नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा संघर्ष। मैं आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, मैं आज एक नई जानकारी लेके आया हूँ और 2022 में उसमें क्या संशोधन किए गए हैं इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जानकारी हमारी यही है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके लाभ, और 2022 में इसमें क्या संशोधन किए गए हैं उसी को मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं सर्वप्रथम यह बताना चाहूँगा आपको इस योजना के क्या लाभ हैं। इस योजना में पैसे जमा करने पे क्या सरकार के द्वारा हमें फ़ायदा होती है और सरकार को इस कार्यक्रम चलाने का क्या लाभ है। तो दोस्तों, इसी पे हम आपसे बातचीत करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आइए आगे मैं आपको जानकारी बताता हूं। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो दोस्तों, 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने उन मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के लिए सरकार ने कुछ विचार किए बेटियों के लिए कि छोटी छोटी बचत करके कैसे एक बड़ा अमाउंट निम्न वर्गीय और मध्यवर्गीय लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग जो है कि पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से अक्षम रहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने छोटी छोटी मुफ्त में पैसा जमा करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत व्यक्ति मिनिमम 250 रुपये जमा कर सकता है पर ईयर, और अधिकतम 1,50,000 रुपये एक साल में आप जमा कर सकते हैं। इसको आप मंथली जमा कर सकते हैं या 2 महीने 4 महीने जैसे भी आपके पास आते रहे, महीने में 1 बार जमा करें, 2 बार जमा करें, 4 बार जमा करें। सरकार इसी तरह की व्यवस्था इसमें बनाई है। इस खाते में आपके पास जब भी पैसा जुट जाए, आपके पास रहे, तो आप इसमें जाके आराम से जमा कर सकते हैं। और इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो जमा की राशि हो वह एक यानी प्रति वर्ष में 1.5 लाख से अधिक ना हो, उसका यही नियम होता है। और आप इस खाते को पोस्ट ऑफिस में या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी बैंक सरकारी बैंक है उसमें आप जाके इस खाते को खोल सकते हैं। यदि बेटी की उम्र 10 साल हो तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में आप खाता खोल सकते हैं। इसमें सरकार के द्वारा मानक यही रखा गया है कि आप एक बेटी का खाता खोल सकते हैं, अधिकतम 2 बेटियों का खोल सकते हैं खाता। सरकार ने इस 2022 में इसमें कुछ सुकन्या समृद्धि योजना में संशोधन किया है, बदलाव किया है। तो बदलाव ये है कि यदि बेटी की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक उस खाते के उत्तराधिकारी उसके माता पिता होते हैं। जब बेटी 18 वर्ष से हो जाएगी तो अब उस खाते को संचालन बेटी कर सकती है, या सरकार या बेटी उस खाते को पैसे को अपने पढ़ाई या किसी और अन्य कार्यों में खर्च कर सकती है। यदि किसी अनहोनी घटना हो जाती है, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार के द्वारा उस खाते में जो पैसा रहता है उसके अभिभावक को दे दिए जाते हैं और खाता बंद कर दिया जाता है। यदि आप उसमें से कुछ पैसे निकालना चाहते हो खाते से, तो जब बच्ची की उम्र 18 वर्ष हो गई रहेगी तो आप उसमें जमा की गई राशि में से 50% आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें इस योजना में सरकार के द्वारा टैक्स में भी छूट दी जाती है, और इसमें अमाउंट यदि 1.5 लाख रुपए है तो आपको कोई अमाउंट यानी कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसके काफ़ी लाभ है दोस्तों। इस योजना में निवेश करने पे काफ़ी अच्छा है। निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही
यह लाभकारी योजना है, इसे हमें ज़रूर समझना चाहिए। यदि आप नई जानकारी पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस पे जाके एक बढ़िया से इसका डिटेल निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चियों का अकाउंट खुलवाएं ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। जब आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं बताना चाहूँगा। उसमें होता है बच्ची का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और माता पिता के आधार कार्ड और राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप जो है कि इस तरीके से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। और कुछ उसमें फ़ोटो भी लगते हैं और बच्ची के भी एक फ़ोटो लगते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही लाभकारी योजना है। आपके पास यदि 10 वर्ष से कम आयु की बच्ची है तो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं और यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। और फिर हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जगह। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।